क्या आपने कभी सोचा है, ये विशाल ब्रह्मांड, ये नीला आकाश, ये हरी भरी धरती, आखिर इसे बनाया किसने? भगवान या साइंस? आज हम एक ऐसे सवाल के बारे में बात करेंगे जो इंसान को सदियों से उलझाए हुए है। क्या ये दुनिया किसी ईश्वर की रचना है या फिर विज्ञान ने इसे एक लॉजिकल प्रोसेस के जरिए बनाया? चलिए इसे समझते हैं। हमारे पुराणों, बाइबल और कुरान में बताया गया है कि इस दुनिया को किसी ऑलमाइट पावर ने बनाया। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि को रचा। वहीं बाइबल कहती है कि भगवान ने 7 दिनों में यह पूरी दुनिया बनाई। लेकिन अगर हम विज्ञान की ओर देखें तो हमें मिलता है बिग बैंग थ्योरी। ये बताती है कि लगभग 13.8 अरब साल पहले एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ जिसने इस यूनिवर्स को जन्म दिया है। दोस्तों, अगर आपको बिग बैंग की घटना के बारे में जानना है तो आप हमारी दुनिया की शुरुआत कैसी हुई है ये वाली वीडियो देखें। तो अब ये सवाल उठता है, क्या भगवान इस विस्फोट के पीछे थे या यह सब केवल एक वैज्ञानिक घटना थी? तो दोस्तों, इस घटना के ऊपर हमने एक और वीडियो बनाई है। वीडियो आपको आई बटन पर क्लिक करने पर मिलेगी। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। रिलीजन एंड साइंस को अक्सर एक दूसरे के विपरीत दिखाया जाता है। धर्म कहता है ईश्वर ने सब कुछ बनाया, जबकि विज्ञान कहता है सब कुछ प्राकृतिक नियमों के तहत हुआ। लेकिन क्या सच में दोनों में इतना विरोध है? ये सोचने वाली बात है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि साइंस और रिलीजन एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सोचिए, क्या यह संभव है कि भगवान ने विज्ञान का उपयोग करके ही इस ब्रह्मांड को बनाया हो? ये सोचने वाली बात है। Segment 1. Scientific Perspective From Big Bang to Life. साइंस कहती है कि इस यूनिवर्स की शुरुआत बिग बैंग से हुई। अरबों वर्षों तक तारे क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड हुए, जिससे प्लैनेट्स और एलिमेंट्स का निर्माण हुआ। हमारी पृथ्वी भी इन्हीं प्रोसेसेस का नतीजा है। फिर लगभग 3.8 अरब साल पहले पृथ्वी पर जीवन के पहले संकेत मिले, जैसे छोटे छोटे बैक्टीरिया, फिर मछलियां, डायनासोर और आखिर में इंसान। यह सब इवोल्यूशनरी प्रोसेस का हिस्सा है। लेकिन क्या यह सब अपने आप हुआ है या इसे किसी पावर ने कंट्रोल्ड किया? Segment 2. God's Logic, Design or Coincidence. अगर हम ध्यान से देखें तो प्रकृति में एक अमेजिंग डिजाइन नजर आता है। हमारी डीएनए की संरचना, सूरज और पृथ्वी की सही दूरी, और यहां तक कि एक मधुमक्खी का फूलों पर मंडराना, यह सब कुछ एक प्लान का हिस्सा लगता है। कई वैज्ञानिक, जैसे कि इंटेलिजेंट डिजाइन के सपोर्टर, मानते हैं कि यूनिवर्स इतना प्रिसाइज एंड ऑर्गेनाइज्ड है कि इसे एक डिजाइनर ने ही बनाया होगा। Segment 3. Criticism and Questions. लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं अगर भगवान ने सब कुछ बनाया तो भगवान को किसने बनाया? और अगर साइंस पर भरोसा करें तो बिग बैंग से पहले क्या था? यह सवाल हमें एक अनंत बहस में डाल देते हैं। इन सब बहस का कोई भी तुक नहीं बनता है, क्योंकि इंसान एक सीमित लाइफ अवधि वाला जीव है जिसकी इस पूरे यूनिवर्स में एक धूल के कण से भी छोटा माना जाता है, और वो भगवान और साइंस पर बहस करके एक दूसरों को मार रहे हैं। ये सही बात नहीं है। Segment 4. Confluence of Science and Religion. क्या यह पॉसिबल है कि साइंस एंड रिलीजन साथ साथ चल सकते हैं? शायद धर्म हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि क्यों, और विज्ञान यह बताता है कि कैसे। दोनों के पास अपनी अपनी सच्चाई है। हो सकता है दोनों अपनी अपनी जगह एकदम सही हो। जिसे हम भगवान मानते हो वो ही साइंस का एक दूसरा रूप हो, और जिसे हम विज्ञान का चमत्कार मान रहे हो सकता है वो ही भगवान हो। अब हम आपसे पूछते हैं, आपको क्या लगता है, क्या भगवान ने इस दुनिया को बनाया या यह सब विज्ञान का चमत्कार है? या शायद सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं छुपी हुई है? शायद यह सवाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि किसने बनाया, बल्कि यह इंपॉर्टेंट है कि हम इस नेचर की खूबसूरती को समझें, इसका सम्मान करें और इसे संजोएं। Segment 5. The Infinity of the Universe, God or Science. ब्रह्मांड जितना विशाल है उतने ही बड़े हमारे सवाल हैं। हमारे पास मिल्की वे जैसी गैलेक्सी है जिसमें 100 अरब से अधिक तारे हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है इस इमेंसिटी का एंड कहां है? और अगर कोई अंत नहीं है तो इसकी शुरुआत कहां से हुई? विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, लेकिन इसे फैलाने वाली ऊर्जा कहां से आई? क्या इसे भगवान कह सकते हैं या यह केवल फिजिक्स के नियमों का खेल है? धर्म कहता है कि हमारे भीतर आत्मा है जो अमर है, यह शरीर को चलाने वाली पावर है। लेकिन विज्ञान इस आत्मा को नकार देता है।
उसके अनुसार हमारे दिमाग और न्यूरॉन्स के काम करने का विज्ञान एक उत्तर है, लेकिन कॉन्शियसनेस को समझने में विज्ञान भी असफल रहा है। क्या चेतना ही वह संकेत है जो हमें ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कराती है, या यह केवल हमारे दिमाग का खेल है? यह भी एक सवाल ही है जिसका उत्तर किसी को नहीं मालूम। Segment 6, Combining Modern Science and Spirituality. आज का विज्ञान खासकर क्वांटम फिजिक्स, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी के करीब आता दिखता है। क्वांटम थ्योरी कहती है कि एक ही समय में एक कण कई जगह हो सकता है। क्या यह हमारे ब्रह्मांड के मिस्टीरियस नेचर को भगवान से जोड़ता है? क्वांटम फिजिक्स के ऊपर भी हमने एक और वीडियो बनाया है जिसका टाइटल क्वांटम फिजिक्स क्या है हिंदी में है। अगर आप क्वांटम फिजिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट पर चेक कर लें। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि भगवान का विचार और विज्ञान का सत्य आपस में मेल खा सकते हैं। यह ब्रह्मांड जितना रहस्यमय है उतना ही यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। यह बहस शायद कभी खत्म नहीं होगी। भगवान और विज्ञान दोनों ही हमें अपनी दुनिया को बेहतर ढंग से समझने का एक तरीका देते हैं। शायद इसका उत्तर इस सवाल में छिपा है कि हम अपने जीवन और ब्रह्मांड को कैसे देखते हैं। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर पाया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे हर वीडियो से जुड़े रहें।